नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आवाज द वॉइस और आज है विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे पर हमारे साथ कला भूमि के फाउंडर असगर अली जुड़ चुके हैं। असगर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ओरिजिनल आर्ट की बात करते हैं, लेकिन आज के युग में नहीं, हमारे पास एआई आ चुका है। और ऐसे में एआई को आप एज अ चैलेंज लेते हैं या एज अ सपोर्ट लेते हैं, इस बारे में आप बताइए। देखिए इसके हर जैसे कहते हैं हर बात के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी दो पहलू जो बनते हैं। एआई एक आज के दौर में अगर बात करें तो एक फास्ट टेक्निक है, और जिसमें लोग बाग बहुत जल्दबाजी में और एक करेक्टर को जो है सिर्फ अपनी जुबान दे के उसको जो है क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। और आज का जो दौर है वो इसी चीज का है कि कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है, वो हर कोई जी। गूगल से ही हेल्प लेना चाहता है। तो सारी बातें यहाँ पर भी है कि आर्ट को कोई आर्ट का क्रिएशन जो है वो कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि राइट। मुझे अच्छे से याद है, जब बहुत पुराने दौर की बात है, जब कैमरा आया था तब भी लोगों की एक सोच बनी थी कि अब आर्ट और ये हैंडमेड जो चीजें हैं वो जो है लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि कैमरा सारा काम इजीली एक चीज को जो है क्रिएट कर देता है, एक पिक्चर को जो है जनरेट कर देता है। और ऐसा ही अब एक दौर आया है एआई का। तो एआई एक्चुअल में आपकी मदद तो कर रहा है, बट चैलेंज भी है, क्योंकि वो आपको डिफरेंट वे में आपको मोशंस नहीं दे, क्रिएशन बना के तो दे देगा, बट फील नहीं कराएगा आपको। वो आपको कहीं ना राइट। कहीं एक एनिमी टाइप में आपको डिजाइन लगेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब एक कलाकार पूरी दिन रात की मेहनत करके एक अपना मास्टरपीस तैयार करता है और अगले दिन अगर उसे ये पता लगे कि किसी ने बहुत ही स्किलफुली एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे करके एज इट इज इमेज क्रिएट कर ली है, तो उसमें इमोशन और सेंटिमेंट्स की कमी जाहिर तौर पर दिखाई देगी। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि एआई आपके लिए मददगार भी है क्या? मदद में भी अगर हम कह सके तो आपका जो एक समय काफी लगता था कि किसी चीज को आपको क्रिएट करना है, तो कंपोजिशन को एक मैनेज करना और उसमें एफर्ट लगाना, हार्डवर्क लगाना, वो थोड़ा सा इजी हो गया है। आप डिमांड करते हैं सब चीजें, आप तो आपको इजी वे में आपको वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। बट फिर भी आर्टिस्टिक अगर बात करें तो उसको जो एक इसको या जो उसका सृजनात्मक जो रूप है, वो एक आर्टिस्ट ही उसको कंपोज कर सकता है। वो एआई उसको जनरेट करके नहीं दे सकता है। बिल्कुल। अगर आज हमारे पास एआई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने पर अगर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, फाइन आर्ट्स करा रहे हैं, तो उन लोगों को स्कोप नजर आ रहा है इसमें, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम बेरोजगार ना हो जाएं एआई से, तो वो क्या है? हाँ, देखिए ये तो हो गया एक्चुअल में। ये पॉइंट जरूर है आज के यंगस्टर की कि अब वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया है। तो जी। स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि हाँ, एआई नौकरियां खा रहा है। और अब जो काम लेबर वर्क या फिर आर्टिस्टिक लोग जिस तरीके से मेहनत करके चीजें बनाते थे, तो वो लोग अब जाहिर सी बात है, मतलब जो जिन लोगों का काम एक मशीन कर सकती है, तो वो इस चीज को अपना एडवांटेज मान के चलते हैं कि उनको उससे बिजनेस भी उसका जो है जनरेट होगा। बट जिनके अंदर अगर अपना डेडिकेशन है और उनको ये पता है कि मैं हर वक्त चीजों को क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंट वे में, जी। वो आज भी जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। क्योंकि जैसे कि बात की जाए तो आज वर्ल्ड आर्ट डे है। लियोनार्डो दा विंची साहब का अगर बात करें तो मोनालिसा अब दोबारा कोई बना नहीं सकता है, मेरा बिल्कुल। जो मानना है। क्योंकि जितनी लेयर्स में काम हुआ है, जिस तरीके से उसके अंदर मोशंस हैं, और जो सेंटिमेंटल रहे होंगे उस वक्त में, अगर उसको आप देखो तो वो जिस मोशन में आप देखते हैं, आप अगर हंसते हुए देखना चाहते हैं तो वो आपको वैसी स्माइली फेस आपको नजर आएगा। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आर्टिस्ट जिस तरीके से अपना खून पसीना, अपनी मेहनत और अपनी पैशनेट तरीके से जैसे चीजों को बनाता है, तो वो मोशंस और वो फीलिंग उस पेंटिंग में झलकती हैं। जी। तब जाके आज अगर बात करें तो अब हाईएस्ट एशिया में जो पेंटिंग अभी सेल आउट हुई है राजा रवि वर्मा जी की, जी। 167.3, ये अपने आप में एक चमत्कार है जो कि आज इस इंडस्ट्री को बूम पे ले आया है। वो इसलिए जी। क्योंकि ये नहीं है कि वो पेंटिंग में वो पुरानी पेंटिंग है या क्या थॉट प्रोसेस पे इसको बनाया होगा। राजा रवि वर्मा की भी फीलिंग्स रही हैं कि हाँ, एक यशोदा मैया है, गाय है। तो
उन चीजों को देखते हुए उस दौर में उस कलाकार की क्या थॉट रही होंगी कि कितनी मोशंस है उस पेंटिंग के अंदर। इसके चलते बिल्कुल। इंडिया के ही एक उद्योगपति ने उसको जो है परचेज किया अपनी धरोहर समझते हुए। तो बिल्कुल। ये आपको एक स्टेप और देता है। अभी उसके बाद अगर बात करें तो एम एफ हुसैन साहब का, जैसे कि आप आर्ट जर्नी जानते हैं, जी। 118.5 हाईएस्ट पेंटिंग उनकी जो है ग्राम यात्रा रही है। तो अब ये आर्टिस्टों को अब ये चीज सिर्फ एक बिजनेस या उस एंगल से नहीं है, उनके एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हाँ, आर्ट में अब सब कुछ है। क्योंकि क्रिएशन होना मैम कभी भी बंद नहीं होगा। आज एक सुई से लेके अगर कोई मिसाइल भी बनाई जाती है तो पहले वो डिजाइन होगी, बिल्कुल। डिजाइन होने के बाद वो चीजें, सब चीजें जो है एक जो है प्रोसेस में आती हैं। और ये प्रोसेस एक आर्टिस्ट इसको बहुत अच्छे से जो है समझ पाता है और जो है बना पाता है, ड्रॉ कर पाता है। तो आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि करीबन 7 to 8 थाउजेंड हम बच्चे पढ़ा चुके हैं अभी तक। बच्चे निफ्ट, नाटा, एनआईडी, बी डिजाइन, क्रिएटिव फील्ड्स में अब बच्चा जबरदस्त तरीके से जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और पैसा मुंह मांगे मिल रहा है। पैसा इतना है कि अगर उसने, जैसे कोई बच्चा एनिमी या एनिमेशन इंडस्ट्री में जाता है, एक करेक्टर जी। डिजाइन करने का सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए वो अच्छे से चार्ज कर रहा है। अभी आपने धुरंधर मूवी देखी है, उसमें जितने जी। भी आप जो विजुअल जो इफेक्ट्स हैं, ये सारे आर्टिस्टिक काम है। इसमें अगर आप फाइन आर्ट से होके गुजरते हैं तो आपका एक क्रिएटिव ऐसा सोच बनता है कि हाँ, आप 3 घंटे के अंदर में आप पब्लिक को उठने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे विजुअल्स हैं कि बंदा अपनी सीट छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो ये बिल्कुल। कौन क्रिएट कर रहा है? एक आर्टिस्ट ही क्रिएट कर रहा है। आर्टिस्ट, बिल्कुल। विदाउट आर्टिस्ट कोई कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं सकता। एक सेटअप आर्टिस्ट का होना, एक जो है डायरेक्टर का होना, एक मेन हीरो हीरोइन, ये सारा इसका एक विजुअल पार्ट है। उसमें सबसे बड़ी बात है, इन सबको सजाया जाता है, तब जाके इतनी करोड़ की कोई मूवी बन पाती है। तो बन उसके पाती आप है। मेन प्रोसेस को देखिए कि कितना लंबा हम्म। प्रोसेस होता है और रोजगार के कितने हजारों ऑफर यहाँ से निकलते हैं। जी। सर, सोशल मीडिया पर एआई इमेज की भरमार है। आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, ऐसे में जो ओजी आर्टिस्ट हैं, ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं पहचान नहीं मिल पाती। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, या इस चीज से आप सभी कैसे टैकल कर रहे हैं? मैम देखिए, आर्टिस्ट का एक्चुअली मे बी जनरल इंसानों से कुछ थोड़ा सा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। वो आर्ट इसलिए नहीं करता कि उसको फेम मिले, उसको पैसा मिले, वो अपने लिए करता है, अपने लिए जीता है, अपने स्टूडियो में रहता है। अगर आप जी। हुसैन साहब की जर्नी भी देखेंगे या फर्दर जो भी आज के अभी जो रिसेंटली आर्टिस्ट है, आपके परेश मैथी जी हैं, काफी रिनोल्ड आर्टिस्ट हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और चीजों को फिर कई महीनों की मेहनत के बाद उनकी एक पेंटिंग जाके तैयार होती है। अभी रिसेंटली इंडियन आर्ट फेयर था, उसमें परेश मैथी जी जो कि पद्मश्री आर्टिस्ट हैं, उनका आर्ट फॉर्म आपने देखा, जो कि अभी महाकुंभ हुआ था। उन्होंने खुद बताया कि वो घाटों पे कई महीनों तक सुबह सुबह उठ के जाते हैं, गए हैं। उस पूरे उसको उसको उन्होंने लाइव को देखा, उस चीज को देखा कि साधु किस तरीके से जो है तपस्या करते हैं, किस तरीके से चीजें जो क्रिएट होती हैं। फिर उन्होंने अपनी पेंटिंग में जो है उसको ढाला। तो आर्टिस्ट मैम सिर्फ ये नहीं है कि वो कमरे तक सीमित है, वो हर वक्त अपनी तुलना, अपनी चीजें विजुअल अपनी प्रकृति से लेता रहता है और वही चीज फिर वो जो है रिवर्ट करता है। बिल्कुल। सर, अब आज के दौर में जब एआई आ गया तो लोगों के पास स्किल्स भी हैं और लोगों के पास हुनर भी है। ऐसे में हुनर की परिभाषा थोड़ी बदल गई है क्या एआई के आने के बाद में? जी मैम, थोड़ी सी बदल गई है। देखिए, हर चीजें एक अपग्रेडेशन तो मांगती है। नोकिया फोन था, चलता था, सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम था कि हाँ, जी। सिर्फ सामने वाले से सिर्फ बात करनी है, दूर है। बट अब जैसे अब आज और हम आप आपसे बात कर पा रहे हैं आपको देख के, तो ये अपग्रेड हुआ। फोन्स बिल्कुल। आपके स्मार्ट्स बने तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, चीजें बढ़ी। और यही एक सीधा सीधा सा एग्जांपल है कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा वो नोकिया की तरह खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल। बिल्कुल। आर्टिस्ट को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और ऐसे अपग्रेड करना चाहिए कि वो सब चीजों को ऑब्जर्व करके चले। क्योंकि इंडिया में मैम बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कोई बात आती है कि कोई बाहर से कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी इंडिया में जब विजिट्स के लिए आते हैं तो हम अपनी धरोहर को ही दिखाते हैं। आपने G20 आपने देखा होगा, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई मिसाइल या वो चीजें नहीं है। मिसाइल होंगी तो बट वो दिखाई नहीं जाती, बट हम अपने जी। कल्चर को दिखाते हैं।
अपनी जी। आर्ट्स को दिखाते हैं, अपने जो मॉन्यूमेंट्स को हम दिखाते हैं। तो ये हमारी धरोहर है, इसको हम सँभाल के चल रहे हैं और इसी चीज़ के चलते हम पूरे वर्ल्ड में आज भी अपनी एक साख बनाए हुए हैं कि इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है। हर एक स्टेट से आप चले जाओ, वहाँ का खान-पान, वहाँ की लैंग्वेज, सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। इसके चलते आज आप देखिए कितना टूरिस्ट जो है इंडिया में आता है, इसी पर्पज़ के लिए कि इंडिया एक फूलों का शहर है, एक जिसे कहते हैं कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट मैं टचवुड मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एज़ ए आर्टिस्ट बीइंग हम इतने ज़्यादा हमारी इमोशंस होती हैं और सेंटिमेंटल होती हैं और वो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कई बार ना। तो बस आर्टिस्ट इन्हीं चीज़ों के चलते एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सोचता है, ऑब्ज़र्व करता है, चीज़ों को क्रिएट करने की जो है उसके अंदर पावर होती है। ये चीज़ें थोड़ा-सा हट के जैसे कहते हैं ना कि आपने कई बार देखा होगा कि हर कोई अगर एक डॉक्टर, इंजीनियर और मेडिकल की तरफ जाएँगे, तो यार क्रिएशन को कौन सँभालेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्रिएट जो वर्ल्ड है उसको कौन सँभालेगा? तो आज बिल्कुल। हम अगर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बना पा रहे हैं, सेल फ़ोन बना पा रहे हैं, मशीनें बना पा रहे हैं, तो इसका जो एक बेसिक जो है फंडामेंटल है वो आर्ट से ही निकला है। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से जो कंक्लूजन निकाल पाई हूँ वो जस्ट यही है कि ह्यूमन टच सिर्फ ओरिजिनल पेंटिंग्स में ही हो सकता है और एआई जस्ट हमें कॉपी कर सकता है या हमसे ही या हमारे आर्ट से ही वो इंस्पिरेशन लेकर के कुछ एक अलग क्रिएट कर पाएगा कोई आर्ट पीस। साथ ही साथ जी। सर मैं जानना चाहूंगी अभी रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी हासिल किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका हुआ, तो उस बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। मैम एक्चुअली देखिए ये हरा गिनीज का मेरे पास अभी ही जो है कंफर्मेशन आया है। ये एक्चुअल में एक सैमसंग का काफी बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसमें क्रिएटिव आर्टिस्टों को जो है उनके आर्ट फॉर्म को जो है सैमसंग ने जो है इकट्ठा किया पूरे वर्ल्ड से और काफी इंट्रीज आने के बाद उनका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो क्रिएटिव है जो नेचर है उन पेंटिंग्स को जो है इस गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया है। तो 2026 का ये गिनीज जो है वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कलाभूमि की एक और जो है उपलब्धि है। मैं इसको कलाभूमि को ही डेडिकेट करता हूँ और इसलिए क्योंकि हमारा सिर्फ ये मानना है कि आप अगर इस जन्म में अगर आप कुछ क्रिएट करने के लिए आए थे तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को ऐसी चीजें जरूर छोड़ के जाएं जिससे वो अपने आप को इंस्पायर कर सके। और मैं बिल्कुल, लकीली बिल्कुल। आपको मैं वो रिकॉर्ड में दिखा भी सकता हूँ, अभी मेरे पास में टेबल पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और थैंक यू सो ये भी मच। एक अलग आपकी प्रोफाइल में एडिशन है। साथ ही साथ सर अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप हमेशा से डेडिकेटेड रहे हैं आगे यंगस्टर्स को आर्टिस्टिक बनाने में। तो जब ऐसे फील्ड में लोग आएंगे और साथ में एआई भी अपनी पूरी चरम सीमा पर है, ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं फाइन आर्ट्स तो इसमें कोई भी आपको डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है। एआई अगर है भी तो वो आपके लिए जस्ट एक सपोर्ट है और ना कि वो आपके लिए चैलेंज है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम एक्चुअली सिर्फ ये है कि किसी भी फील्ड का चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, शॉर्ट रास्ता नहीं है। आपको बिल्कुल। लगातार निरंतर आपको मेहनत करनी होगी तब उसके रिजल्ट्स आएंगे। और क्योंकि अगर आप किसी भी कलाकार को अगर आप देखेंगे चाहे वो म्यूजिक जो इंडस्ट्री से है या सिंगिंग ड्रामास या फाइन आर्ट से है, उनकी पूरी जर्नी लगी है 40 साल 50 साल देने के बाद आप उस रिगार्ड पे आप आते हैं कि आपको पद्मश्री पद्म भूषण उस लेवल पे आप जो है जनरेट करते हैं। तो सिर्फ यंगस्टर को यही कहना है कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या आप सिर्फ मनी माइंड से अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 सालों में चीजें बन जाएंगी तो वो शायद इसमें ना ही आए तो बेटर है। वो सिर्फ ये सोच के जरूर आए कि उनको अपना 100% देना है। आप 100% दीजिए, फिर आपको नाम, पैसा और शोहरत ये तीनों चीजें मिलेंगी जो कि बहुत बढ़िया। किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी खास बातचीत रही असगर अली जी के साथ विश्व कला दिवस पर, और हम सभी हुनरमंद आर्टिस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।